बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर इम्यूनिटी से है। फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में हमने लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े थे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा था, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमने शुरू किया था, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने सेल्स पढ़े थे जो कि हमारे पास क्या थे, जो कि केलर सेल्स थे। केलर सेल्स में हमने ये देखा था कि हमारे पास पेगोसाइट्स थे जो कि किसी जरासीम को किल करते हैं डायरेक्टली, तो हमने वो पढ़ लिए थे। अब उनमें से जो किलर सेल्स होते हैं उसमें से कुछ सेल्स हमारे पास नेचुरल किलर्स होते हैं, तो वो हमने छोड़ दिया था पिछले वाले लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने सेकंड लाइनअप के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर को लाजमी देखें। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है ये भी असल में सेल्स में आता है। हमने चार चीज़ें पढ़ी थी कि हम जो है वो सेल्स पढ़ेंगे और साथ में हमारे किलर सेल्स हम पढ़ेंगे, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पढ़ेंगे, पायरेक्सिया जो कि फीवर बुखार है वो पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें तो बाद में आएगी, लेकिन आज हम जो है वो पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। और इस लेक्चर का जो पिछला हिस्सा था उसमें हमने पढ़ लिया था किस चीज़ के बारे में, हमने पढ़ा था पेगोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, पेगोसाइटोसिस हमने पढ़ लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कि नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली क्या करते हैं। नेचुरल किलर सेल अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये एक सेल है हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका एक किस्म है। ठीक है, और ये सेल क्या करते हैं, प्ले रोल इन होस्ट रिजेक्शन। कभी कभार हम आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो हमारा होस्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गन को एक्सेप्ट करती है या उसको रिजेक्ट करती है, तो इसका अहम रोल उस चीज़ में होता है। किसी बंदे का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना बॉडी के अंदर, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, इधर हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं या वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है। वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट किया है तो ये जाके उस सेल को किल करेगा। ये बात आप लोग लाजमी याद रखें जहन में कि जो हमारे पास पेगोसाइट्स थे वो तो जरासीम को किल कर रहे थे, उनके पास इस तरह का एंजाइम था जो कि जरासीम को किल करते थे। ये जरासीम को डायरेक्टली किल नहीं करता, ये जिस सेल के अंदर जरासीम मौजूद होते हैं ये उस सेल को किल कर देता है ताकि जरासीम आगे फैल ना सके बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है वो जिस्म के अंदर कैंसर फैलाता है ताकि कैंसर भी ना फैल सके बॉडी के अंदर। तो कैंसर को रोकने के लिए और इस तरह के जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उसको, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ये जो है वो एक्शन में आता है, ये उसको किल करता है। ठीक है, अच्छा, दे आर साइटोटॉक्सिक, मतलब ये सेल्स को किल करता है। साइटोटॉक्सिक है, साइटो मीन सेल, टॉक्सिक उसको, उसमें टॉक्सिसिटी काज करता है, उसको किल कर। कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है परफोरिन और एक होता है प्रोटिएजेस। ये प्रोटिएजेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्जाइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेन्जाइम्स भी कहते हैं। ये बात आप लाजमी जहन में याद रखिए कि ये नेचुरल किलर सेल्स है। नेचुरल किलर सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ प्रोटीन पड़े हुए हैं, कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं जो कि साइटोटॉक्सिक है, जो कि सेल को किल करते हैं। और वो जो इसके अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल्स की शक्ल में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कि केमिकल पड़ा हुआ है, उसको हम परफोरिन और प्रोटीएज कहते हैं। दो तरह की चीज़ें हैं, एक होता है परफोरिन और दूसरा होता है हमारे पास प्रोटीएज। प्रोटीएज आल्सो नोन एज ग्रेन्जाइम, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्जाइम कहते हैं। इन दोनों के अलग अलग रोल हैं। देखते हैं परफोरिन क्या करता है। परफोरिन काज होल इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल के मेम्ब्रेन में होल काज करता है। ठीक है, ये आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स पड़े हुए, ठीक है, उनमें से एक सेल जो है उसके ऊपर किस चीज़ ने अटैक कर लिया। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ गया वायरस, आ गया। ठीक है, ये एक वायरस है, ये इसके अंदर आ गया। तो वायरस ने क्या किया कि इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। जब ये सेल इन्फेक्ट हो गया, आप लोग देखें ये बाकी सेल्स में डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये इन्फेक्टेड सेल है। तो ये सेल जो है ये क्या करेगा, नेचुरल किलर सेल, ये उन ग्रेन्यूल्स को जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर छोड़ देगा। अब वो जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो दो तरह के होंगे। एक होगा परफोरिन जो कि होल काज करेगा सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा, ये इन सेल्स को तो कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है
ये इसके अंदर परफोरिन आ जाएंगे और इसके अंदर होल काज कर देंगे, इसके अंदर सुराख जो है वो बना देंगे। अब उन सुराख के थ्रू क्या होगा कि ये जो ग्रेंजाइम है ये उन सुराख के थ्रू अंदर चले जाएंगे। दूसरा हमारे पास प्रोटीएज है, ग्रेंजाइम है, एंटर एंड इंड्यूस एपेप्टोसिस। एपेप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। एक सोचे समझे जो है वो मशवरे के तहत या एक जो हमारे पास होता है ना एक प्रोग्राम के तहत किसी सेल की डेथ होती है तो उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। और एपोप्टोसिस में जो सेलुलर कंटेंट होते हैं वो बाहर नहीं आते, सेल अंदर ही अंदर जो है वो सिकुड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर से कोई कंटेंट बाहर नहीं आता। एक होता है निक्रोसिस जिसमें सेल बर्स्ट कर जाता है और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज और कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये क्या करता है, एंटर एंड इंड्यूस एपोप्टोसिस, तो ये ग्रेंजाइम अंदर आ जाते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। ये ग्रेन्यूल्स ग्रेंजाइम क्या करते हैं, उसको अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। ये सेल, इस सेल की डेथ हो जाती है और सेल के साथ साथ जो है वो जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं और ये सेल जो है ये आगे फिर जो है वो फैलने से बच जाता है। तो अगर ये कैंसरस सेल्स है तो कैंसर जो है वो रैपिडली नहीं बढ़ता, तो ये उसको रोकने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, इधर फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जरासीम को नहीं किल कर रहा है, ये सेल की एपोप्टोसिस कर रहा है। और किस सेल की कर रहा है, जिस सेल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, जरासीम पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एपोप्टोसिस क्या चीज़ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस इनसाइड। अच्छा, इधर लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस इनसाइड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस खत्म हो जाता है, मतलब वायरस को डायरेक्टली किल कर देता है, नहीं। ये उस सेल को, सेल की एपोप्टोसिस करता है और एपोप्टोसिस के साथ साथ इस वायरस की अंदर ही अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, ये बाहर नहीं आता। तो ये क्या करता है, एपोप्टोसिस इस अमल को कहते हैं। एक होता है लाइसिंग, ये लाइसिंग भी करता है, ये अंदर चले जाते हैं ना ग्रेंजाइम, और ग्रेंजाइम सेल्स के मेम्ब्रेन को फाड़ कर जो है वो सेलुलर कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं और सेल को बर्स्ट कर देते हैं, मतलब उसको किल करने के लिए सेल को स्वेल कर देते हैं और वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब फट जाता है, ठीक है। तो ये भी करता है। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स आर एक्टिवेटेड इन रिस्पांस टू इंटरफेरॉन और साइटोकिनेसिस, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन ये जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई कैंसरस सेल्स पैदा होता है या कोई सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरस के थ्रू, तो एक केमिकल रिलीज हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन और या साइटोकाइनेज होते हैं हमारे पास। तो ये केमिकल जब रिलीज हो जाते हैं तो ये कीमोटैक्सिस करते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बता दिया था कीमोटैक्सिस के बारे में। तो ये मैसेंजर्स प्रोटीन है, ये जाके फिर क्या करते हैं, इनको खबर पहुंचाते हैं नेचुरल किलर सेल्स को, फिर नेचुरल किलर सेल्स उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और ये नेचुरल किलर सेल्स फिर क्या करते हैं, अपने अंदर से जो है वो ग्रेन्यूल्स को बाहर छोड़ देते हैं। और वो ग्रेन्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, परफोरिन होता है और ग्रेंजाइम होता है। परफोरिन जो है वो होल काज कर देता है सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, और ग्रेंजाइम फिर उस होल्स के जरिए अंदर चले जाते हैं। दो तरह के काम करते हैं, या तो सेल की एपोप्टोसिस कर देते हैं, सेल को जो है अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं और जरासीम उसके अंदर ख़त्म हो जाता है, तो ये सेल की एपोप्टोसिस कर देते हैं। और या इस तरह करता है कि सेल को स्वेल कर देते हैं, उसको जो है वो फुला देते हैं और सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है और इस तरह सेल की डेथ हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।